गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस। इसमें हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। जो यूनिट 3 का आज का जो अपना टॉपिक है वो है अध्यापकों के लिए सेवारत प्रशिक्षण की आवश्यकता। जो अध्यापक है उनके लिए जो सेवारत प्रशिक्षण है वो क्यों महत्वपूर्ण है, उनकी इम्पोर्टेंटता क्यों होती है, इसके बारे में आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम चर्चा करेंगे। तो जो सेवारत अध्यापक है उसका अभिनव प्रशिक्षण की जो आवश्यकता है वो शिक्षण कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस प्रशिक्षण को सर्वप्रथम सन 1904 में इस प्रशिक्षण जो सेवारत प्रशिक्षण है उसको सर्वप्रथम 1904 के अंतर्गत जो लॉर्ड कर्जन्स रेगुलेशन द्वारा लॉर्ड कर्जन्स रिसोल्यूशन द्वारा लॉर्ड कर्जन्स रिसोल्यूशन द्वारा मान्यता प्रदान कर भारत की शिक्षा नीति में सम्मिलित किया गया। भारतीय की शिक्षा नीति में सम्मिलित किया गया। इसके उपरांत सन 1952-53 में भारत सरकार द्वारा जो 1952-53 में मुदालियत कमीशन आया था, मुदालियत कमीशन जो आया था उसकी नियुक्ति की गई। 1952 एवं 53 के तहत जो भारत सरकार ने मुदालियत कमीशन बनाया, इस कमीशन ने विशिष्ट संस्कृतियों पर सरकार के समक्ष बहुत सारी जो बातें थी, जो नियम थे, शिक्षा से संबंधित जो बातें थी वो सरकार के समक्ष उनकी व्याख्या या प्रस्तुत की गई। इसके कारण सेवाकालीन प्रशिक्षण को विशेष फैलाव प्राप्त हुआ। यह सेवाकालीन प्रशिक्षण माध्यमिक शिक्षकों के शिक्षा के लिए स्थापित किया गया। ये जो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम था, ये प्रशिक्षण कार्यक्रम जो माध्यमिक स्तर के जो शिक्षक है उन शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। इस प्रकार एनसीईआरटी ने कक्षा कक्ष शिक्षण में गति प्रदान करने के लिए एक्सटेंशन सर्विस विभाग द्वारा जो एनसीईआरटी है अपना, उसके द्वारा कक्षा कक्ष शिक्षण को गति प्रदान करने के लिए जो एक्सटेंशन विभाग द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण को उन्नत स्वरूप प्रदान किया गया। कौन से विभाग द्वारा? एक्सटेंशन सर्विस विभाग द्वारा। एक्सटेंशन सर्विस विभाग द्वारा जो एक्सटेंशन सर्विस विभाग है उसके द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। तत्पश्चात राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में सन 1963 में स्टेट इंस्टीट्यूट एजुकेशन की स्थापना की गई। उसके बाद राज्यों ने सन 1963 में स्टेट इंस्टीट्यूट और एजुकेशन की स्थापना की। राज्य सरकार ने सबसे पहले तो जो सरकार है एनसीईआरटी द्वारा जो सर्विस विभाग है उनके द्वारा शिक्षण की व्यवस्था की गई। उसके बाद राज्यों ने 1963 में जो स्टेट इंस्टीट्यूट और एजुकेशन की स्थापना की गई। इसके तहत प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण पूरे भारत में राज्य स्तर पर दिए जाने लगा। इसके तहत जो प्राथमिक शिक्षक है उनको प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था इसके तहत जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनके प्रशिक्षणों की व्यवस्था की गई। वर्तमान समय में जो ऐसी है राज्य शिक्षा संस्थान, जिसको हम शॉर्ट में SIE के नाम से जानते हैं,
राज्य शिक्षा संस्थान और SCERT राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं अध्यापक प्रशिक्षण परिषद प्रत्येक स्तर पर सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए मुख्य अभिकरण एजेंसी है। वर्तमान में जो एजेंसी है वर्तमान में इसके लिए जो कार्य कर रही है एजेंसी वो है SIE एवं SCERT। ये दोनों जो एजेंसियां हैं ये किसकी कार्य करती हैं? प्रशिक्षण सेवाकालीन प्रशिक्षण की मुख्य एजेंसियां। ये जो SIE और SCERT है ये सेवाकालीन प्रशिक्षण की मुख्य एजेंसियां मानी जाती हैं, मुख्य अभिकरण है। इसी आधार पर प्रत्येक राज्य में जिला शिक्षा संस्थान डाइट एवं जिला शिक्षा संस्थान प्रशिक्षण केंद्र खोले गए, डाइट की स्थापना की गई है। प्रत्येक राज्यों में डाइट की व्यवस्था की गई है, जिसको हम जिला शिक्षा संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र के नाम से जानते हैं, जो जिला स्तर पर कार्य होते हैं। ये डाइट होगी, ये कहाँ कार्य करेगी? जिला स्तर पर कार्यरत है। ये डाइट होगी, जिला स्तर पर कार्य करती है। ये संस्थान प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों एवं प्राध्यापकों के लिए प्रशिक्षण का प्रबंध अपने स्तर पर करता है। यद्यपि पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण और सेवाकालीन प्रशिक्षण डाइट संस्थानों द्वारा प्रत्येक जिले पर यह संचालित है, फिर भी इन्हीं योजनाएं क्रियान्वित हेतु आवश्यक नियमावली और आर्थिक व्यवस्था प्रणाली इसके लिए आवश्यक मानी जाती है। वास्तविकता में सेवाकालीन प्रशिक्षण किसी भी अध्यापक को शिक्षण व्यवसाय अपनाने के लिए योग्य बनाता है। शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुदेशक उत्साहित होकर इस प्रशिक्षण में भाग लेते हैं। जो शिक्षक प्रशिक्षण और जिसमें प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षक है वो इसके अंतर्गत भाग लेते हैं। फिर भी उन्हें सुनियोजित सावधानी पूर्वक जो INSET शैक्षिक कार्यक्रम लागू करने के लिए कुछ आवश्यक निर्देश हैं, उनकी पालना करनी आवश्यक है। जो नेशनल एजुकेशन प्लानिंग 1986 के अनुसार इसकी जो कुछ नियमावली है जिसको गठित किया है NEP 1986 नेशनल प्लानिंग एजुकेशन, उसके तहत कुछ इसकी जो नियमावली है इसके संबंध में कुछ विचार प्रस्तुत किए गए हैं। वो बातें इसमें ध्यान रखने योग्य होती है। सेवाकालीन प्रशिक्षण के अंतर्गत कौन कौन सी बातें जो मुख्य रूप से ध्यान रखने योग्य होती हैं? तो सबसे पहले पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रत्यादर्शी या अग्रदर्शी अध्यापक तैयार करता है। जो पूर्व सेवाकालीन है वो क्या करता है? अग्रदर्शी अध्यापक का निर्माण करता है कि जो राष्ट्रीय सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसके तहत जो अध्यापक इसमें भाग लेते हैं तो वो उसके लिए कार्य करता है कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक अग्रदर्शी अध्यापक का निर्माण करता है, तैयार करता है, जो शिक्षा व्यवसाय के लिए अपूर्ण है। यदि शैक्षिक वातावरण में सेवाकालीन प्रशिक्षण के माध्यम से पूर्ति नहीं की जाती तो सामाजिक राजनीतिक में परिवर्तन लाना किसी प्रकार संभव नहीं होगा। इस प्रकार जो पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना बहुत ही आवश्यक है। इस आधार पर वास्तविक शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया संचालित कर अध्यापक को परिपक्व शिक्षा
तैयार किया जा सकेगा। दूसरा है वह अध्यापक जो प्रारंभ में अध्यापन कार्य करता है उसे उचित निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। तो दूसरा हम कह सकते हैं अध्यापक को उचित निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था। दूसरा है कि जो अध्यापक शिक्षण कार्य करते हैं उनको अपने शिक्षण में कैसी कौन सी विधि अपनानी चाहिए, कौन से शिक्षण कार्यक्रम रहता है, कौन सी विधि के द्वारा, तो जो समस्त बातें हैं शिक्षण व्यवस्था से जुड़ी है वो उसके लिए यहाँ गाइडेंस की जाती हैं। तो यह अध्यापक जो प्रारंभ में अध्यापन कार्य प्रारंभ करता है तो उसे उचित निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता यहाँ मिलती है और अपनी समस्याओं के समाधान में अनुप्रयोग कर अध्यापक को पुरातन ग्रंथी बना रह जाएगा। तीसरा है सेवाकालीन प्रशिक्षण सभी अध्यापकों के लिए अति आवश्यक है, चाहे वो माध्यमिक स्तर के अध्यापक हो चाहे प्राथमिक स्तर के अध्यापक हो, ये सभी स्तर के जो अध्यापक है उनके लिए पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक है। केवल इसलिए ही नहीं कि अध्याय अग्रिम विषय ज्ञान प्राप्त कर सके, बल्कि इसलिए है कि वह शिक्षा शास्त्र में नवाचारों का आचरण कर सके। तो तीसरा हम लग सकते हैं शिक्षण में नवाचारों की व्यवस्था। शिक्षण में नवाचारों की व्यवस्था। शिक्षण कार्य में नवाचारों की व्यवस्था कर सकते हैं। नवाचार के आधार पर शिक्षा नीतियों और पाठ्यक्रम, जो शिक्षा की नीतियां हैं और जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में हम परिवर्तन कर सकते हैं। सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक शैक्षिक कार्यक्रमों के द्वारा नवी शिक्षण सामग्री को प्रभावकारी शिक्षण में उपयोग कर सकेगा। यानी वो जब उस सेवाकालीन प्रशिक्षण को अपनाता है तो उसके तहत जो उसमें भाग लेते हैं अध्यापक, वो अध्यापक उसके जो अंदर नीतियाँ बढ़ाई जाती है, जो प्रशिक्षण के अंदर जो अध्यापक से रिलेटेड जो शिक्षण विधियाँ होती है, वो जो नवीन विधियाँ होती है उनको समय समय पर उसका ज्ञान मिलता रहता है और वही ज्ञान फिर वो अपने शिक्षण कार्य में भी करेगा। फिर है कोई भी अध्यापक अपने शिक्षण विधि को शिक्षण सामग्री के अनुपयुक्त प्रयोग द्वारा रोचक और प्रभावी बना सकता है, क्योंकि वह चीज प्रभावी विधि का उपयोग कर सकता है। फिर भी शैक्षिक विकास हेतु उसे नवाचारों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो तीसरा हम कह सकते हैं कि शिक्षण विधि को जो शिक्षण विधि है, शिक्षण विधि में उचित सहायक उपकरणों का उचित प्रयोग करना सिखाती है कि कौन से जो सहायक सामग्री है वो कौन से सब्जेक्ट में बेहतर रहते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सी शिक्षण विधियां होनी चाहिए, कौन कौन से उससे रिलेटेड जो सहायक उपकरण हैं वो होने चाहिए। इनका समस्त रूप से जो रोचक प्रभाव पड़ता है वो किस प्रकार से पड़ेगा तो उसका यहाँ वर्णन किया जाता है। अंत में है नवाचार पर आधारित सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक विशिष्ट छात्रों जैसे अपंग, पिछड़े, प्रतिभावान, सामाजिक बहिष्कृत और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को उपयुक्त विधि से शिक्षा व्यवहार में ढाल सकता है। तो पांचवा हम कह सकते हैं कि नवाचार पर आधारित सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक विशिष्ट छात्र विशिष्ट छात्रों में वो आएंगे
जैसे अपंग, पिछड़े, प्रतिभावान, पिछड़े, प्रतिभावान, सामाजिक बहिष्कृत, सामाजिक बहिष्कृत एवं जो आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र, आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था। तो जो सेवाकालीन प्रशिक्षण में जो अध्यापक को प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं वो अध्यापक जैसे अपंग बालक है, पिछड़े बालक है, प्रतिभावान है, सामाजिक बहिष्कृत बालक है या आर्थिक रूप से जो पिछड़े छात्र हैं उनको व्यवहारिक रूप से किस प्रकार से शिक्षा के द्वारा हम उसको शिक्षा में व्यवहारिक रूप से डाल सकते हैं, क्योंकि वो बालक होते हैं जो शिक्षा से काफी दूर रहते हैं। उन बालकों की जो एबिलिटी होती है, मानसिक एबिलिटी होती है, वो भी उस तरह की जैसे नहीं होती है जैसे सामान्य बालक होते हैं। तो उन बालकों को किस प्रकार से शिक्षा दी जाए, कैसे उनकी जो योग्यता है, उनकी मानसिक आवश्यकता है, उनके दिमाग में उनकी रुचि क्या है, उस प्रकार से शिक्षा उनको दी जाए। तो ऐसे समावेशी बालकों को हम समावेशी शिक्षा के माध्यम से हम शिक्षा प्राप्त करने का जो व्यवहारिक क्रिया है वो हम इसी उपयुक्त विधि से हम डाल सकते हैं जब सेवाकालीन प्रशिक्षण में हम उसका प्रशिक्षण लिए हुए हो। फिर है सेवाकालीन प्रशिक्षण इच्छाओं का केंद्र उत्पन्न करता है, जिसके कारण प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक सदैव छात्र के स्वयं को प्रस्तुत करता है, जिसके कारण प्रशिक्षण के जो अध्यापक है वो अपने कार्य को पूरे व्यावसायिक जीवन में करता है। अंत में कहा जाएगा कि अध्यापक समय को पूरे संसार में सापेक्षिक महत्व के बारे में बनाए रखता है। वह शिक्षा के व्यवहार और सिद्धांत को विचार श्रृंखला में परिवर्तन के साथ साथ प्रस्तुत कर सकता है। इस कार्य को प्रदेश में लागू भी कर सकता है। इससे अध्यापक का दृष्टिकोण पूर्ण ताजगी भरा एवं कार्यशील प्रतीत होता है, जिससे वो जो सेवाकालीन प्रशिक्षण में जो भाग लेते हैं अध्यापक यदि वो सेवाकालीन प्रशिक्षण में ट्रेनिंग नहीं लिए होते, प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर रहे होते, तो उनको ये ज्ञान नहीं होता कि वो जो बालक उनके द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसकी क्या एबिलिटी है, क्या उसकी इच्छाएं हैं, क्या जिज्ञासा है। उस यदि वो बालक पढ़ने में कमजोर है तो उसको किस प्रकार से पढ़ाई के प्रति हम जिज्ञासा उत्पन्न कर सके, ये सभी बातें हैं जो बालक के अकॉर्डिंग हो, बालक केंद्रित शिक्षा के अकॉर्डिंग हो, बालक को समझकर पढ़ाया जाए। तो ये सेवाकालीन प्रशिक्षण में जब अध्यापक भाग लेंगे तो समय समय पर उनको इस चीज़ों के बारे में अवगत करेंगे और वो खुद ही अनुभव करके इसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसको ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल हम इसके जो लक्ष्य है सेवाकालीन प्रशिक्षण के उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।